गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम भाषा की बात सीखेंगे। भाषा की बात के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसमें जाकर 10th क्लास में क्लास सेलेक्ट करना है। उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में हिंदी, फिर लैंग्वेज सेलेक्ट करना है और उसके बाद में लेसन वाइज आपको भाषा की बात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिल जाएंगे। यहाँ पर आज हम फर्स्ट लेसन लिए हैं, तो वहाँ पर आप सुंदर भाषा सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद में टेस्ट 1 पर क्लिक कीजिएगा, आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिल जाएंगे। भाषा की बात सीखने के लिए आपको शब्दार्थ कंपलसरी पढ़ना है, तभी आप भाषा की बात कर सकते हो। यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के लिए सही विकल्प लिखिए। तो पहला प्रश्न करते समय अपना नाम लिखना ना भूलिएगा। प्रश्न है उपवन। उपवन शब्द के पर्याय ढूंढिए। ए बाग, अंबर, बगीचा, उद्यान, अनिल, अंबर, अधर, होंठ। तो यहाँ पर उपवन का अर्थ तो बगीचा होगा और उद्यान होगा, तो उसका उत्तर होगा बी, बगीचा और उद्यान। नेक्स्ट, उर पर विशाल सरिता रेखांकित शब्द के पर्याय है। रेखांकित कौन से शब्द पे है? उर। उर का अर्थ है हृदय, और इसका यहाँ पर सरिता, उर पर विशाल सरिता रेखांकित शब्द के पर्याय। उर का अर्थ है हृदय और छाती। हृदय और छाती। भारत हमारा कैसा सुंदर सुहा रहा है। रेखांकित शब्द का विलोम है। रेखांकित शब्द किसे है? सुंदर। सुंदर का विलोम शब्द होगा असुंदर। हे न्याय बंधु निर्भय निर्बंधनीय भारत। रेखांकित शब्द का विलोम। निर्भय का विलोम शब्द क्या होगा? भयभीत हो जाना। निर्भय मतलब जहाँ पर भय ना हो, उसका विलोम शब्द होगा भयभीत। विस्तीर्ण शब्द का विलोम है। विस्तीर्ण मतलब फैला हुआ, इसका विलोम शब्द क्या बनेगा? संकीर्ण। शुचि बाल पे हिमाचल। रेखांकित शब्द का भाल का अर्थ क्या है? रेखांकित शब्द किस पर है? भाल। भाल मतलब माथा। प्रावृत के सांद्र धन की शोभा निपट निराली। प्रावृत का अर्थ है, प्रावृत का अर्थ है वर्षा। जब तक आप शब्दार्थ नहीं पढ़ोगे, भाषा की बात नहीं कर पाओगे। पुनरुक्त शब्द का उदाहरण। पुनरुक्त शब्द मतलब एक ही शब्द अनेक बार आवृत्ति हो, जैसे कि यहाँ पर चलते चलते, आगे पीछे, इधर उधर, शुचि बल, शुचि भाल। तो यहाँ पर एक ही शब्द 2 बार आवृत्ति हुई है, तो वह शब्द पुनरुक्त शब्द होता है, जैसे कि चलते चलते। विस्तीर्ण वर्तनी की दृष्टि से इसका सही रूप है। विस्तीर्ण का सही रूप होगा, यहाँ पर बी है ना, विस्तीर्ण, वह सही विकल्प है विस्तीर्ण, बी। जो देखने योग्य हो वह कहलाता है। यहाँ पर विकल्प देखिए, नालायक, दर्शनीय, कुलायक, सुलायक। देखने योग्य मतलब देखने लायक हो, वह दर्शनीय। हृदय छूना मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत अच्छा लगना, मन दुखी होना, चोट पहुंचाना, धोखा देना। तो इसका सही उत्तर बना बहुत अच्छा लगना। अंतर शब्द के भिन्नार्थ। भिन्नार्थ शब्द एक ही होगा, परंतु उसके अर्थ अलग अलग होंगे, जैसे कि भेद हृदय, स्पर्श हृदय, भेद खुशी, हृदय कन। तो यहाँ पर सही विकल्प जो है भेद और हृदय। कमनीय, दर्शनीय, कृषि कर्म की प्रणाली। रेखांकित शब्द स्रोत की दृष्टि से क्या है? रेखांकित शब्द क्या है? कर्म। कर्म जो शब्द है तत्सम। तत्सम मतलब जो संस्कृत शब्द होते हैं वह तत्सम शब्द है। तद्भव शब्द बोलचाल की भाषा में जो बदले जाते हैं, संस्कृत से आए हुए शब्दों को तद्भव कहते हैं। विदेशी शब्द जैसे कि उर्दू, अंग्रेजी हो जाते हैं।
देशज मतलब यहाँ पर जो देश के बोलचाल की भाषा होती है वह देशज शब्द। यहाँ पर कर्म हो गया तत्सम शब्द। सुखमा शब्द का शुद्ध रूप क्या है? सुषमा, सुखा, सखा, सुखखर। यहाँ पर पद्यांश में हमें सुषमा मिलेगा, तो वह क्या है? शुद्ध रूप सुषमा। कवि कविताएं लिखता है। रेखांकित शब्द का लिंग बदलने पर यह वाक्य होगा। कवि पुल्लिंग है, हमें इसे इन्हें स्त्रीलिंग में बदल देनी चाहिए, तब होगा कवयित्री कविताएं लिखती है। तो विकल्प क्या हो गया? बी। नौकर खाना पका रहा है। रेखांकित शब्द का वचन बदलने पर यह वाक्य होगा नौकर। नौकर एक वचन है। यहाँ पर बहुवचन में जब हम बदलते हैं, परंतु शब्द वही रहेगा, नौकर नौकर ही रहेगा, परंतु खाना पका रहे हैं वाक्य में बदलाव आ जाएगा। शब्दकोश के अनुसार सही क्रम। शब्द मतलब शब्दकोश का अर्थ है डिक्शनरी, जैसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। यहाँ पर सघन सुखाली सुरलोक, सुखाली सघन सुरलोक, सघन सुरलोक सुखाली, सुरलोक सुखाली सघन। यहाँ पर वर्णमाला की दृष्टि से हम लेंगे पहले आ, उसके बाद में आ, ई, इस तरह। तो यहाँ पर सही विकल्प बनेगा सघन सुखाली सुरलोक, ए बनेगा। जो दूर तक फैला हो, दूर तक फैला हो, विस्तीर्ण, संकीर्ण, समुद्र, सुरलोक। सही विकल्प बनेगा विस्तीर्ण। युग्म शब्द की दृष्टि से यह शब्द सही है। कृषि कर्म, कृषि खेल, कृषि गार, कृषि भ्रम। यहाँ पर सही विकल्प है कृषि कर्म। युग्म शब्द यानी कॉम्बिनेशन वर्ड्स। जो अत्यंत कोमल हो, कमनीय, कोमला, कमला, कोमलीय। तो सही विकल्प बनेगा कमनीय। ब्लॉग में आप व्याकरण के लिए फिर वो टेस्ट 1 के बाद, वो पूरा होने के बाद व्याकरण में आकर क्लिक कीजिएगा, आपको पूरा व्याकरण ब्लॉग में मिल जाएगा। अब हम पढ़ेंगे संधि विच्छेद। संधि विच्छेद में पहला है हिमाचल। हिम जमा आचल, यह बनेगा स्वर दीर्घ संधि। जहाँ पर आ, ई, उ दीर्घ आए तो वहाँ पर स्वर दीर्घ संधि बनेगा। दूसरा है धर्मावलंबी। धर्मावलंबी, धर्म जमा अवालंबी, यह भी स्वर दीर्घ संधि ही बनेगा, क्योंकि धर्मावलंबी दीर्घ से हम बोल रहे हैं। एक जमा एक, यहाँ पर आ जमा ए आएगा। आ जमा ए क्या बनेगा? ऐ बनेगा। तो यहाँ पर क्या बना है? एक। जहाँ पर ऐ, यहाँ पर ऐ जहाँ पर आएगा वहाँ पर बनेगा वृद्धि संधि। महोदय, ओ ए ओ अर, जहाँ पर ए ओ अर का उच्चारण आए वहाँ पर गुण संधि बनेगा। महोदय, ओ, महा जमा उदय, गुण संधि। निर्मला, निह जमा सज्जन, सत जमा जन, व्यंजन संधि। सत जमा जन क्या बना? यहाँ पर व्यंजन संधि। निर्भय, निह जमा भय, विसर्ग संधि। यहाँ पर विसर्ग का बोध हुआ है, इसलिए वह बनता है विसर्ग संधि। यहाँ पर निर्बल, निर्बल, निह जमा बल, विसर्ग संधि। निह जमा बल, विसर्ग संधि। नेक्स्ट समास पढ़ेंगे हम अभी। आजीवन, जीवन भर चलने वाला। आजीवन यानी जीवन भर चलने वाला। जिस शब्द में पहला पद प्रधान हो उसे कहते हैं अव्ययी भाव समास। समास विग्रह करने पर पहला पद प्रधान हो उस समास को अव्ययी भाव समास कहते हैं।
आजीवन। यहाँ पर आ उपसर्ग जोड़ा गया है, यहाँ पर जोड़ा गया है आ। तो यहाँ पर कौन सा समास बना है? अव्ययी भाव समास। दशानन, जिसके 10 सिर हो। तो यहाँ पर तीसरे व्यक्ति के बारे में हम वर्णन कर रहे हैं, वह है बहुव्रीहि समास। जिसके सिर किसके हैं? रावण के। तो यहाँ पर तीसरे व्यक्ति के बारे में वर्णन हो रहा है, इसीलिए हम कहते हैं बहुव्रीहि समास। सुरलोक, सुरों का लोक। यहाँ पर दोनों पदों में कारक विभक्ति का बोध हुआ है। जिस समास विग्रह करने पर कारक विभक्ति आए तो उसे कहते हैं तत्पुरुष समास। कारक विभक्तियों का बोध हो वह समास बनता है तत्पुरुष समास। सिंधु अंचल, सिंधु का अंचल। यहाँ पर भी कारक विभक्ति का बोध हुआ है समास विग्रह करने पर, तो इसीलिए यह तत्पुरुष समास बनता है। चौराहा, चौ अर्थ है 4, जहाँ 4 रास्ते मिले, जहाँ पर संख्या का बोध हो, समास विग्रह करने पर संख्या का बोध हो, वह द्विगु समास बनता है। माता पिता, माता और पिता दोनों पदों का यहाँ प्रधानता हो, जिस समास विग्रह करने पर दोनों पदों का प्रधानता बने वहाँ पर द्वंद्व समास बनता है। जैसे कि और, तथा, अथवा दोनों पदों के मध्य में जोड़ा जाता है, वह द्वंद्व समास बनता है। न्याय बंधु, न्याय का बंधु। यहाँ पर भी कारक विभक्तियों का बोध हुआ है, इसीलिए यह तत्पुरुष समास बनता है। अब हम जानेंगे उपसर्ग। उपसर्ग, यहाँ पर शब्द देखिए बेरोक, रोक अलग शब्द है, उपसर्ग क्या जोड़ा गया है? बे। बे यहाँ पर क्या हो गया? उपसर्ग। अचंचल, चंचल शब्द को आ जोड़ा गया है, यहाँ पर उपसर्ग बना अ। उपवन, पवन शब्द को उ जोड़ने पर उपवन हो गया, तो यहाँ पर उप क्या हो गया? उपसर्ग। उपवन, उपवन, वन को उप जोड़ने से क्या बन गया? यहाँ पर उपवन। नेक्स्ट, स्वधर्म। स्व, धर्म को कौन सा उपसर्ग जोड़ा गया है? स्व, स्वधर्म, तब हो गया स्व उपसर्ग। सुजनता, जनता शब्द को सु जोड़ा गया, इसीलिए सु क्या हो गया? उपसर्ग। निर्भय, निह जमा भय, तो यहाँ पर निह क्या बना? उपसर्ग। जो शब्द के पहले जोड़े जाए उन शब्दों को हम कहते हैं उपसर्ग। अब हम जानेंगे प्रत्यय। सरिता, सरिता, ता प्रत्यय जोड़ने पर क्या बन गया? ये सरिता। वंदनीय, वंदनीय, इसमें शब्द का अंत में उच्चारण क्या बना है? ईय। ईय क्या हो गया? प्रत्यय। अवलंबनीय, यहाँ पर भी ईय जोड़ा गया, ईय प्रत्यय जोड़ा गया। कमनीय, ईय। अभिनंदनीय, ईय, यहाँ पर ईय प्रत्यय जोड़ा गया। अंतिम में, शब्द के अंतिम में जो शब्दों को जोड़ा जाता है उन्हें प्रत्यय कहते हैं। दर्शनीय, ईय। निर्बंधनीय, ईय, यहाँ पर भी अंतिम में क्या क्या जोड़ा गया है? ईय, ता। तो जो अंतिम में, शब्द के अंतिम में जो शब्द जोड़े जाते हैं उन्हें कहते हैं प्रत्यय। अब हम जानेंगे अलंकार। भारत हमारा कैसा सुंदर सुहा रहा है। यहाँ पर भारत हमारा कैसा सुंदर सुहा रहा है, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार बनता है, क्योंकि यहाँ पर एक ही अक्षर, एक ही व्यंजन बार बार आवृत्ति हो। जिस वाक्य में एक ही व्यंजन आवृत्ति हो, जैसे कि रा, भारत, हमारा, सुंदर,
रहा, इस तरह रा रा का आवृत्ति बार बार हुआ है, इसीलिए यह अनुप्रास अलंकार बनता है। मम प्रेम पानी पल्लव अवलंबनीय भारत, यहाँ पर भी मम प्रेम मा व्यंजन का यहाँ पर आवृत्ति हुई है, यहाँ पर पा और पा का आवृत्ति हुई है, इसीलिए यह अनुप्रास अलंकार बनता है। स्वाभाविक सुजनता गत शोक है यहीं पर, स्वा सु सा शब्द सा व्यंजन का यहाँ पर बार बार आवृत्ति हुई है, इसीलिए यह अनुप्रास अलंकार बनता है। यहाँ पर हम कारक पहचानेंगे। सुरलोक की छटा को पृथ्वी पे ला रहा है, की और को। की जो हो गया संबंध कारक, कारक के 8 भेद हैं, कर्ता, कर्म, करण, अपादान, अधिकरण, संप्रदान, अधिकरण, संबोधन, ये सारे संबंध कारक 8 भेद है। उसी में से की विभक्ति जो है संबंध कारक है, और जो को विभक्ति है वह कर्म कारक। उर पर विशाल सरिता, पर जो विभक्ति है अधिकरण कारक है, पर अधिकरण कारक बनता है। व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द है, यहाँ पर दूसरे बिट में देखिए, व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द क्या है। भारत हमारा कैसा सुंदर सुहा रहा है। हमारा मतलब निजवाचक सर्वनाम, अपना, हमारा, यह क्या बनता है, निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के कितने भेद है, 6 भेद है। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक सर्वनाम। यहाँ पर हमारा जो बनता है निजवाचक सर्वनाम। कमनीय, दर्शनीय, कृषि कर्म की प्रणाली। कमनीय मतलब यहाँ पर विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पर क्या बन गया, वह विशेषण। व्याकरण की दृष्टि से यह विशेषण बनता है। भविष्यत काल में लिखिए, भारत हमारा कैसा सुंदर सुहा रहा है। इसे हमें क्या लिखना है, भविष्यत काल में लिखना है। भारत हमारा कैसा सुंदर सुहाएगा, हम भविष्य में लिखना है, फ्यूचर टेंस। सारा सुदृश्य वैभव मन को लुभा रहा है, यहाँ पर इसे भी भविष्य में लिखना है, सारा सुदृश्य वैभव। इस तरह हमें इसे भविष्य में लिखना है। वैभव को, सारा सुदृश्य वैभव मन को लुभाएगा, यह भविष्य में भविष्यत काल में लिखा जाएगा। लुभाएगा, सुहाएगा, इस तरह भविष्यत काल में हम लिख सकते हैं। काल कितने प्रकार के हैं, 3। एक तो है भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। तो यहाँ पर पूछा गया कि भविष्यत काल में लिखें। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको व्याकरण समझ में आया होगा। धन्यवाद। थैंक यू।